थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू, अच्छा काम किया। ओके, नारू ब्रदर, उसके बाद मिलन मासी ब्रदर తెలుగు గానా గాయంगे। ఉన్నాడు రా మనకు తోడు ఇమ్మానుయేల్ అన్నవాడు, ఇంతవరకు తోడున్నవాడు ఎబినేజరు అన్నవాడు, నేనన్నవాడు తోడన్నవాడు నన్ను మర్చిపోడు, నేనన్నవాడు తోడన్నవాడు నన్నెన్నడూ మర్చిపోడు. ఉన్నాడు రా మనకు తోడు ఇమ్మానుయేల్ అన్నవాడు, ఇంతవరకు తోడున్నవాడు ఎబినేజరు అన్నవాడు. బెత్లెహేములో పుట్టినాడు, నజరేతులో పెరిగినాడు, బెత్లెహేములో పుట్టినాడు, నజరేతులో పెరిగినాడు, నేనన్నవాడు తోడన్నవాడు నన్నెన్నడూ మర్చిపోడు, నేనన్నవాడు నన్ను మర్చిపోడు. బెత్లెహేములో పుట్టినాడు, నజరేతులో పెరిగినాడు, బెత్లెహేములో పుట్టినాడు, నజరేతులో పెరిగినాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. फोटो निकाल दे आपके लिए, अच्छा होगा। हिंदी में उसका हिंदी में होगी। ओके, और लोकल को आप पाठ पढ़ो आज ब्रदर बहुत दिन हुआ। हां बहुत क्रिसमस पर अभी ब्रदर काम करिए। জয় যিশু সবাইকে। জয় যিশু। আমি গাইব তোমারই প্রশংসা, আমি গাইব তোমারই গৌরব, আমি গাইব তোমারই মহিমা, তুমি ধন্য অনন্য অসীম। আমি গাইব তোমারই প্রশংসা, আমি গাইব তোমারই স্তুতি, আমি গাইব তোমারই মহিমা, তুমি ধন্য অনন্য অসীম। আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি তোমাকে, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি তোমাকে, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে। তোমার জয়, তোমার জয়, তুমি যে প্রেমময়, তব জ্ঞান, তব জ্ঞান হৃদয়ে যেন রয়। তোমার জয়, তোমার জয়, তুমি যে প্রেমময়, তব ধ্যান, তব জ্ঞান হৃদয়ে যেন রয়। আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি তোমাকে, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি তোমাকে, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে। তোমার প্রেম অমর প্রেম, তুলনা কোথাও নাই, দিয়ে প্রাণ দিনমান তোমারই গুণ গায়। তোমার প্রেম অমর প্রেম, তুলনা কোথাও নাই, দিয়ে প্রাণ দিনমান তোমারই গুণ গায়। আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি তোমাকে, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি তোমাকে,
আমি ভালোবাসি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে। জয় যিশু। জয় যিশু। ఓకే Praise the Lord. పాడగలరు కదా పాస్టర్కి ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది దానికంటే सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षा तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम और गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपने राहों पे हमको चलाना। हम है तेरे हाथों की हम पर तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। Praise the Lord. సెన్సెస్ మీరు పాటలు పాడింది దేవుని స్తోత్రాలు సమయంలో మనం हम लोग
एक्चुअली बहुत पास्टर लोग को हम इन्विटेशन दिया, सबको काम है, दिसंबर है ना, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ जन भी हाँ आएगा आएगा बोलता, अभी तक नहीं आया, आएगा तो आएगा नहीं तो नहीं। ये मेन बात क्या है, खाना बनाना है। एक खाना कितना जना है, एक एक बार ज्यादा बना था, बहुत बहुत खाना बच जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसके लिए कितना जन आए उतने जन के लिए रेडी कर रहा है। ओके, हम लोग बहुत प्रभु को धन्यवाद किया दान के रूप में, तो परमेश्वर महिमा हो। अभी हम लोग कोचिंग में जाएंगे, 12 बजे तक कोचिंग सुन के थोड़ा चाय पियेंगे, 5 मिनट चाय पीने के बाद ब्रदर थोड़ा बात करेंगे। जमील ब्रदर कोचिंग ट्रांसलेशन करेगा, तब एक बार हम लोग सब खड़ा हो जाएंगे, छोटा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम लोग के साथ बात करेंगे, तो दास कर खड़ा करके थैंक यू जीसस, धन्यवाद सिद्धि करते हैं राजा। आज 9 तारीख को प्रभु जी, हाँ प्रभु सैटरडे का दिन में प्रभु मॉर्निंग से प्रभु आपने हर 10 दसिया को अपने संभाला। इस समय पर प्रभु जी हमने जो देश में इधर आए हुए हैं, हर 10 दसिया को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। खास करके आपका जो दास वचन दिया जाएगा प्रभु, आसमान से प्रभु आपका मीठा वचन को आपका दास का प्रभु संभाल के प्रभु हमारा बीच में मीठा वचन को, गुप्त बात को प्रभु प्रकट कर प्रभु जी, जो आप प्रभु दास ने प्रभु ट्रांसलेशन करे उनको प्रभु मदद कर, बाकी सेवा प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हुए धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर। ओके, हम लोग अभी ब्रदर सतीश लेमा जी कोचिंग बोलेंगे आधा घंटा, मैंने 12 बजे तक आप लीजिए हैं। ओके, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. माइक्रो दरकार की नहीं तो गुरु गंभीर शब्द प्रभुंकर दया अनुग्रह Amen. आ प्रभु मंगल दान देई अछंती, सेति पई प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो। तो परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे बीच में है, इसीलिए सुबह से लेकर अभी तक 11:30 बजे तक हम लोग सही सलामत हैं। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर की दया और परमेश्वर की अनुग्रह से आज हम जीवितों में है। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की अनुग्रह से आंख का पलके उठाने के लिए और चलने फिरने के लिए जो सामर्थ, जो ताकत का चाहिए था, वो भी परमेश्वर ने हमें दिया है। Yes. परमेश्वर अपनी दया और परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें परिपूर्ण मात्रा में सांस प्रश्वास भी दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर हमें उनका सृष्टि का उजाला देखने के लिए भी मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। हालेलुया। Hallelujah. और साथ ही साथ परमेश्वर की दया और परमेश्वर अपनी अपार करुणा में हमें यह मौका दिया है कि उनके चुने हुए दासों के साथ खड़े होने के लिए और आराधना करने के लिए मौका दिया, इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। धन्यवाद। और किसी के सामने, दूसरों के सामने परमेश्वर का वचन प्रचार करना आसान होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को व्याख्या करने के लोगों के साथ वचन प्रचार करना बड़ा मुश्किल है। और साथ ही साथ जिनको परमेश्वर ने चुना है, जो परमेश्वर का आहार दूसरों को देते हैं, उनके सामने वचन प्रचार करना बड़ा मुश्किल है। तो थोड़े देर पहले हम जब यहां बैठे थे तो एक डिस्कशन, हमारे 4 भाई थे हम लोग, एक डिस्कशन हो रहा था। तो उस डिस्कशन के समय में, इस चर्चा के समय में मुझे एक ख्याल आया कि प्रभु यीशु मसीह के जमाने में प्रभु यीशु मसीह 12 एपोस्टल को चुने थे, प्रेरितों को चुने थे। बाद में सबका ही बढ़ता गया और हम लोगों ने सुना था पास्टर, उसके बाद पास्टर लोगों को चुना गया। उसके बाद जो विदेश से आए हैं या दूर से अपना घर छोड़, अपना परिवार को छोड़कर जो दूर गए हैं, उनके लिए मिशनरी कहा गया। और जो लोग लोकल में सबका करते हैं, प्रभु का लोकल एरिया में प्रभु का वचन लेकर जाते हैं, उनको एवेंजलिस्ट कहा गया। तो इतना तक था, पास्टर, एवेंजलिस्ट और मिशनरीज, इतना तक था। लेकिन अभी का दिन में अगर आप देखोगे व्हाट्सएप में या यूट्यूब में या और फेसबुक में और कहीं कहीं पर देखोगे,
लोग अपना नाम के जगह सामने और कुछ लगा देते हैं। क्या है? एपोस्टल लगा देते हैं, प्रोफेट लगा देते हैं। तो मैं जब प्रोफेट हीलर लगा देते हैं, रेवरेंड तो ठीक है, वो तो प्रोफेट नहीं है, वो तो ठीक है, रेवरेंड डॉक्टर वो तो एक उपाधि है, वो ठीक है। तो मैं वही सोच रहा था, ये एपोस्टल, ये हीलर या ये और कुछ जो है प्रोफेट, ये उनको ये पदवी अब कौन देता है? कैसे होता है ये? और जब हम सेवकाई शुरू किए थे, मैं 26 साल पहले सेवकाई शुरू किया था, तभी सिंपल सरल मन से हम प्रार्थना किया करते थे। कोई बीमारी आया तो उनके लिए प्रभु उनको चंगाई दीजिए, हम यही प्रार्थना करते थे। लेकिन अभी प्रार्थना का नामकरण हो रहा है। दूर से अगर प्रार्थना करोगे तो सिंपल प्रार्थना, और पास में जाकर प्रार्थना करेंगे तो ले हैंड प्रार्थना, और प्रार्थना का दाम भी है। कोई प्रार्थना का 30,000 दाम है, 40,000 दाम है। अगर मोबाइल का प्रार्थना है वो 10,000 का दाम है। दूर से प्रार्थना मतलब ऑनलाइन प्रार्थना, लाइव प्रार्थना होगा तो वो 60,000 50,000 का दाम है। बहुत बढ़िया मिनिस्ट्री चल रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया मिनिस्ट्री चल रहा है। तो हमारे नाम के आगे जितने लोग हम परमेश्वर का वचन लेकर खोए हुए लोगों के पास जाते हैं, या जितने लोग हम परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, जितने लोग अपने आप को हम परमेश्वर के दास मानते हैं, परमेश्वर के काम करने वाले, परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करने वाले मानते हैं, हमें ध्यान देना है। हम सबसे पहले हम एक सेवक है। हालांकि सेवक का शब्द जब हम सुनते हैं, हमें हमारा दिमाग में आ जाता है नौकर है। सही बात है, सही बात है। हम परमेश्वर के राज्य के सेवक है, नौकर नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के हम सेवक हैं। हम सब सेवक हैं। कोई गाना गाने के लिए सेवक के रूप में चुना गया है, कोई वचन प्रचार करने के लिए सेवक के रूप में चुना गया है, कोई प्रार्थना करने के लिए सेवक के रूप में चुना गया है। लेकिन हम सब सेवक है, ये हमें अंगीकार करना है। ये हमें अंगीकार करना है। जब तक हम ये अंगीकार नहीं करेंगे मैं एक सेवक हूं, तब तक मेरे नाम के सामने रेवरेंड लगे, डॉक्टर लगे, बिशप लगे, अपोस्टल लगे, प्रोफेट लगे, हीलर लगे, कुछ भी लगे, कुछ भी फायदा नहीं है। उसमें परमेश्वर संतुष्ट नहीं होंगे। अगर हमारे सेवकाई में हमें परमेश्वर को संतुष्ट करना है और सक्सेस पाना है, तो हमें पहले सेवक बनना होगा। हमें पहले सेवक बनना होगा। सेवक नहीं बनने से हमारा सेवकाई आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमें अंगीकार करना है, और ये हमें स्वीकार करना है, मानना है, पूरे दिल से मानना है कि मैं एक सेवक हूं। चाहे मेरा 5 स्टार बिल्डिंग हो ना क्यों, चाहे मुझे लोग देखकर नमस्कार करें ना क्यों, चाहे मुझे देखकर लोग खड़े उठ जाए, या कुछ भी मुझे पदवी मिले, कुछ भी मुझे उपाधि मिले, कुछ भी मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं एक सेवक हूं। मैं परमेश्वर का राज्य का एक सेवक हूं, और जो इसे मानेगा परमेश्वर उसी में प्रसन्न होते हैं। उसी के अंदर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मेरा कितना बैंक बैलेंस है ये मुझे दिखाना नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं कितना बढ़िया से गाना गा रहा हूं ये मुझे दिखाना नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं कितना बढ़िया वचन याद करता हूं, या मैं कितना बाइबल क्विज में फास्ट होता हूं, या प्राइज लाता हूं, ये सब मुझे दिखाना नहीं है। मुझे एक ही काम करना है, मैं परमेश्वर का राज्य का सेवक हूं, यही मुझे करना है। तो परमेश्वर के वचन से हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 26वां वचन। मेरे पास उड़िया बाइबल है, अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है तो 22 का 26, लूका रचित सुसमाचार 22 का 26। परंतु तुम ऐसे ना होना, हाँ, तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है, वरन जो तुम में से बड़ा है, छोटों के नाई, और जो प्रधान है वो सेवक के नाई बने। वो सेवक की नाई बने। एक विश्वासी के अंदर सेवक का स्वभाव होना चाहिए। एक पास्टर के अंदर सेवक का गुण होना चाहिए। हम सेवक बने, यही परमेश्वर का इच्छा है। हम सेवक बने, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चुने हैं। हम सेवक बने, इसलिए पवित्र आत्मा ने हम सबको अपना वरदान दिए हैं। हम सेवक बने, इसलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर दायित्व दिए हैं, कुछ जिम्मेवार दायित्व हमारे ऊपर दिए हैं। हमें सेवक बनना है। जब तक हम सेवक नहीं बनेंगे तब तक हम प्रधान नहीं बन सकेंगे। आज का वचन में यही सिखाया जाएगा, यही कहा गया है, तुम में से अगर कोई प्रधान है, चाहे वो बहुत बड़ा अमीर क्यों ना हो,
चाहे वो उनके सामने बहुत उपाधि लगा क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बढ़िया बढ़िया वचन प्रचार करता है क्यों ना हो, तुम में से अगर कोई प्रधान बनना चाहे तो पहले उनका पहला स्टेप क्या बनना चाहिए? सेवक बनना चाहिए, सेवक होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। जब रिहोबियम राजा बना, मैं कह रहा हूं पहला राजा उसका 12 अध्याय का 7वां वचन, जब रिहोबियम राजा बना तो राजा बनने के बाद पहले उसने अपने प्राचीनों के पास गए और मैं लोगों का दिल जीतने के लिए मैं क्या करूं? तो उन लोगों ने कहा तुम पहले सेवक बनो, पहले तुम लोगों का सेवक बनो, उसके बाद तुम राजा बनोगे। तब जब तक तुम सेवक नहीं बनोगे तब तक तुम प्रधान नहीं बनोगे। लेकिन वो उनका सलाह नहीं माना। बाद में उन लोग वो जाकर अपने युवा जवान लोग का वो सलाह माना और बाद में उसका पतन भी हो गया। और प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में हम सबको यही सिखाना चाहते हैं कि तुम पहले सेवक बनो, क्योंकि तुम में से कोई अगर बड़ा होना चाहे, वो प्रधान होना चाहता है, वो सेवक बनना चाहिए। 2 जगह पर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 का 26वां पद में और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 11 पद में यही विषय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कोई अगर बड़ा होना चाहता है, तुम में से कोई अगर सक्सेस पाना चाहता है, तुम में से कोई अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, तुम में से कोई अगर परमेश्वर की मार्ग में चलना चाहता है, परमेश्वर के सारे वरदानों का हिस्सा बनना चाहता है, परमेश्वर के सारे आशीषों का हिस्सा बनना चाहता है, तो वो पहले सेवक बने। जब तक हम सेवक नहीं बनेंगे तब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे, या हमारा काम भी आगे नहीं बढ़ेगा। सेवक क्या करता है? सेवक दूसरों को काम बताता नहीं है, भाई तुम ये काम करो, वो काम करो, तुम बाजार जाओ, तुम प्रचार करो, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। ये सेवक का काम नहीं है। सेवक क्या करता है? वो पहले काम में हाथ बटाता है, पहले आगे बढ़ता है काम करने के लिए, और वो मालिक का काम वो खुद करता है। पहले सेवक बनना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, थोड़ा पढ़े हम। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 26वां वचन। मेरे पास उड़िया बाइबल है दुर्भाग्य से। Those of us who must follow me, हाँ, and that I am my servants will also be. My fathers will honor the one who serves me. यदि कोई हाँ, मेरी सेवा करे यदि कोई मेरा सेवा करे, मतलब मेरा सेवक बनता है, तो मेरे पीछे हो ले, वो मेरे पीछे हो ले। और जहां मैं हूं हाँ, वहां मेरा सेवक भी होगा। कितना बड़ा उपलब्धि है, कितना बड़ा विषय है। अगर हम सेवक बनेंगे, अगर हम रेवरेंड बनेंगे, अगर हम बिशप बनेंगे, अगर हम हिलर बनेंगे, अगर हम प्रॉफिट बनेंगे, तो ये वचन हमारे लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर कोई सेवक बनता है, मैं जहां रहता हूं वो भी वहां रहेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहना, प्रभु यीशु मसीह जैसा आदर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सेवक बनना चाहिए। सेवक बनेंगे। और थोड़ा सा नीचे रह गया, यदि कोई मेरा सेवा करे, यदि कोई मेरा सेवा करे, मतलब मेरा सेवक बनता है, तो पिता उसका आदर करेगा। तो पिता उसका आदर करेगा। यहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है यदि कोई हिलर बनेगा, यदि कोई प्रॉफिट बनेगा, यदि कोई बड़ा बड़ा उपाधि उसको मिलेगा तो उसको पिता आदर करेंगे, ऐसा नहीं कहा गया है। यदि कोई सेवा करेगा, मतलब वो कोई सेवक बनेगा, वचन का सेवक बनेगा, आत्मा का सेवक बनेगा, कलीसिया का सेवक बनेगा, अपने झुंड का सेवक बनेगा, तब जाके पिता उसका आदर करेंगे। पिता का द्वारा आदर पाने के लिए हमें पहले सेवक बनना होगा। सेवक नहीं बनने से हमें कुछ भी नहीं, हमारा सेवकाई आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोगों के सामने वाहवाही हमको मिलेगा, लोगों के सामने आदर सम्मान हमें मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के सामने आदर नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे ही प्रॉफिट बने थे, कुछ लोग ऐसे ही प्रचारक बने थे, कुछ लोग ऐसे ही वो लोग हिलर बने थे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 21 में जब प्रभु यीशु मसीह का विचार आया, न्याय करने का दिन आया, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने वो लोग आकर बोले, प्रभु हमने सुसमाचार प्रचार किया था, हमने भूतों को भगाया था, हमने चंगाई किया था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, क्योंकि तुम लोग सेवक नहीं बने थे। तुम लोग ये फलाना विषय बने थे, लेकिन सेवक नहीं बने थे। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें चुना है उनका सेवक बनने के लिए,
उनका सेवक बनने के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को चुना है। क्यों? इससे पहले तो वो यहूदी था, फारूसी था, और रोमियो का सिटीजनशिप उनके हक में था, सब कुछ था उनके पास, ज्ञानी, बुद्धिमान, सब कुछ था। गमलीएल के चेला, मतलब बहुत हाई एजुकेटेड था, बहुत कुछ था उनके पास। लेकिन वो क्या कहते हैं? प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय 16 वचन, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों का काम 26 का 16। परंतु तू उठ अपने पांव पर खड़ा हो। हाँ क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है हाँ कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। मतलब यहां पर पौलुस को कहा जाता है, सेवक होने के लिए मैंने तुझे चुना है। तुझे ये फलाना बनने के लिए नहीं, प्रोफेट बनने के लिए नहीं, मैं तुझे सेवक बनने के लिए मैं तुझे चुना। सेवक बनना है। और ये सेवकाई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए नहीं, परंतु ये सेवकाई हमेशा के लिए। क्योंकि रोमियो उसका 12 का 6 और 7 में लिखा है, वो जो सेवा करता है वो सेवा में लगे रहे, उनका सेवा कभी बंद नहीं होना चाहिए। उनका बैंक बैलेंस बढ़ जाने के बाद या कोई बड़ा उपलब्धि पाने के बाद उनका सेवकाई बंद नहीं होना है, उनका सेवा चलते रहना है, चलते रहे। कोई सेवा करता है वो सेवा में लगे रहे, सेवा में लगे रहे। और यदि सेवा करने का दान मिला हो, हाँ, तो सेवा में लगा रहे, सेवा में लगे रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, सिखाने में वो लगे रहे, सेवा में लगे रहे, ऐसा यहां पर कहा गया है। हमारा सेवकाई पहले तो हम बहुत बढ़िया परिश्रम करते हैं, उसके बाद थोड़ा ज्यादा लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा या कुछ उपलब्धि पा जाएंगे, उसके बाद होने के बाद हमारा सेवकाई धीरे धीरे बताने वाला सेवकाई, मतलब तुम ये करो, तुम वो करो, ये करो, वो करो, दूसरे से हम सेवा करवाते हैं। नहीं, हमें सेवक बनना है। आज बहुत सारे सेवक है संसार में, बहुत सारे सेवक है जिनको हम देखते हैं, जो लोग की अपनी सेवकाई का विषय यूट्यूब में बेचते हैं, यूट्यूब में प्रचार नहीं करते हैं, वो लोग यूट्यूब में बेचते हैं यूट्यूब में। बड़ा दुख की बात है। कोई मंत्रियों का सेवा करता है आजकल, पहले तो परमेश्वर का सेवा करते थे, लेकिन आज बड़े बड़े लोगों का सेवकाई करने के लिए कोई पैसा का सेवा करते हैं, कोई अपना नाम का, अपने पेट का या अपने परिवार का सेवा में वो लोग, उनका सेवा सीमित होकर रह गया है। और कोई अपने मान सम्मान आदर का, अपने नाम का कोई सेवा करता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य का सेवक बनना, इसीलिए परमेश्वर ने बुलाए है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। सुसमाचार का या वचन का सेवक हमको बनना है, परमेश्वर के राज्य का सेवक हमको बनना है। एक सेवक का गुण क्या क्या होना चाहिए, इस सेवक का गुण क्या क्या होना चाहिए। मैं बोल नहीं रहा हूं पास्टर का गुण, एक रेवरेंड का गुण, एक बिशप का गुण या एक तो प्रोफेट का गुण, मैं ये इसके बारे में नहीं कहूंगा। वो लोग भी परमेश्वर का सेवा करते हैं, मैं उनके विरुद्ध नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन एक सेवक जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, जिनका साथ देने के लिए पवित्र आत्मा स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर है, एक सेवक, उनका गुण क्या क्या होना चाहिए। और 10 मिनट है मेरे पास। पहला विषय है धीरज। हालेलुया। अगर धीरज नहीं है, धीरज तो सेवकाई का एक चाबी है। धीरज नहीं है तो सेवकाई कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। धीरज नहीं है, क्योंकि इसी 5-10 मिनट पहले, हम गाना गाने से 5-10 मिनट पहले परमेश्वर के दास के साथ हम बात कर रहे थे, कब तक हम इस हालत में रहेंगे, कब तक हम इस हालत में रहेंगे। धीरज का बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास धीरज नहीं है तो आधे रास्ते में हमें सेवकाई छोड़ना पड़ेगा। धीरज नहीं है तो हम रास्ता भटक जाएंगे या दूसरा ट्रैक हम पकड़ लेंगे। कहां पर पैसा मिलेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में पैसा मिलेगा, यहां पर पैसा मिलेगा, इनके पास जाने से हमको पैसा मिलेगा, उस परिवार में जाने से पैसा मिलेगा, उस परिवार में परमेश्वर का राज्य नहीं है, या ये परिवार में परमेश्वर का राज्य नहीं है। जो सेवक नहीं है वो इस तरह ट्रैक चेंज कर देते हैं, या सेवकाई छोड़कर वो भाग जाते हैं, या कोई मनुष्यों का, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों का सेवकाई में वो लोग लग जाते हैं, या कोई परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन का या कोई मंडली का सेवा करने के लिए वो लोग लग जाते हैं।
मंडली में जुड़ने से पहले या कलीसिया में जुड़ने से पहले या कोई संस्था में जुड़ने से पहले हमें यह देखना है हम परमेश्वर के वचन के सेवक हैं, हम परमेश्वर के राज्य के हम लोग सेवक हैं। क्योंकि दूसरा गुण है सेवा कार्य जो है, हमारा सेवकाई हमारा परीक्षा लेता है। इसमें समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हमारा सेवकाई हमारा परीक्षा लेता है बुरा वक्त में, क्योंकि सेवकाई में तो हर समय अच्छा वक्त आएगा ऐसा नहीं है। क्योंकि सुबोपदेशों को 7:14 में लिखा गया है, परमेश्वर दुख और सुख हमारे जीवन में रखे हैं, एक साथ रखे हैं, एक साथ रखे दुख और सुख। तो दुख के घड़ी भी आएगा, सुख के घड़ी भी आएगा। और सेवकाई में दुख के घड़ी में सेवक का परीक्षा लेता है सेवकाई। बुरा वक्त में किसके पास जाता है? घुटना में जाता है या कोई अमीर आदमी के पास जाता है? इस सेवक का गुण क्या होना चाहिए? या निराशा में, अपमान के समय में, निंदा पाने के समय में हम लोग सेवकाई कैसे करते हैं? हमारा धीरज है धीरज है, या हम लोग ट्रैक चेंज कर देते हैं या दूसरा जगह पर चले जाते हैं, ये देखना है। और तीसरा गुण है निष्ठा, ईमानदारिता और फेथफुलनेस, कठिन परिश्रम, डिलीजेंसी। ये सब एक सेवक का गुण है, क्योंकि इनमें ही हमारा सेवकाई में सक्सेसफुल बढ़ोतरी आएगा। अगर ये सब नहीं है, मतलब डिलीजेंसी और फेथफुलनेस और सिंसेरिटी, अगर ये सब नहीं है तो हमारा सेवकाई आगे नहीं बढ़ सकेगा। हम जितने लोगों का एग्जाम्पल देंगे, जितने लोगों का एग्जाम्पल हम देखेंगे जो लोग आज सक्सेसफुली सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की दया में, हमारे पास सीनियर पास्टर सब लोग हैं, तो उनके जीवन से अगर हम देखें तो उनके जीवन के पहले पहले जो सेवकाई आया था, अभी भी जो सेवकाई वो लोग कर रहे हैं, बाहर से हम देखते हैं वो लोग गाड़ी चला रहे हैं, वो लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, या वो लोग अच्छा खाना, लेकिन उनके अंदर भी वो पल होगा, वो घड़ी होगा, अभी भी प्रॉब्लम्स में ही होंगे। क्योंकि सेवकाई, एक सेवक का ये तो साथी है, सेवक का साथी है, क्योंकि ये विरासत में हमें मिला है, लेकिन हम उसको पराजय कर सकेंगे, हम उसको पराजय कर सकेंगे। और सेवकाई में बाधा तो जरूर आएगा। बाधा या रुकावटें कौन देता है? नहीं, हमें अपने लोग ही देते हैं। जब हम सेवा करेंगे ना, तभी हमारा परिवार से, हमारे बंधुओं से, हमारे दोस्तों से, फ्रेंड से, या हमारे दूसरे कलीग से, पास्टर से, या हमारे चर्च के कुछ लीडर्स के द्वारा ही हमारा सेवकाई को बाधा देने के लिए शैतान ने उनको चुना है। और ये हर एक जीवन में ये गवाही होगा जरूर, ये एक्सपीरियंस होगा जरूर कि कौन बाधा देता है? अपनों ने हमें बाधा देते हैं, अपनों ने, अपने लोग ने, हमारे बंधु या हमारे फ्रेंड्स या हमारे परिवार के कुछ लोग, वो पहले ही हमारा अपमान करेंगे, वो पहले ही, दूसरे लोग नहीं करेंगे। शैतान उन्हीं को पकड़ लेगा, शैतान उन्हीं को पकड़ लेगा। तो उस समय हमें दृढ़ होना है और ये पहले से ही मानना है कि मेरे परिवार से ही मेरे लिए बाधा आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरे घर के लोग ही, वो मेरे विश्वास नहीं करते हैं, वो मेरे नगर के लोग, क्योंकि भाववादी जो है अपने नगर से आदर नहीं पाता है, वो लोग ही। तो इसीलिए इसमें, इस समय में हमें दृढ़ होना है। और जब ऐसा हमारे जीवन में आएगा, जब हमारे भाई बहन हमें छोड़ देंगे, जब हमारे लोग हमें अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, बाधा देंगे, तभी क्या होगा? हमारा सेवकाई सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है। हालेलुया, आमीन। शैतान बात की बात है, शैतान कभी भी वो अपना रूप लेकर हमारे सामने नहीं आएगा, वो इन लोगों के द्वारा हमें बाधा देने के लिए आएगा। और सेवकाई में अकेला होने से कभी सफलता नहीं मिलता है, ये बात भी है। मतलब इसका मतलब है एक अनुभवी परामर्शदाता, या हमारे साझेदारी बोले, हम भागीदारी बोले, मेंटर और पार्टनरशिप, ये बहुत जरूरी है सेवकाई में। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, तुम बुजुर्गों के अनुकरण किया करो, जो लोग तुम्हें पहले वचन दिए हैं, वचन देकर तुम्हें तुम्हारा विश्वास को जगाया है, उनका अनुकरण किया करो। ये आजकल के सेवकों में इसका सबसे बड़ा कमी है कि मैं किसी से परामर्श नहीं लूंगा। कोई बुजुर्ग है या कोई एक्सपीरियंस वाला है जो कि 30 साल 40 साल सेवकाई कर चुके हैं, उनसे परामर्श लूंगा तो मेरा अपमान हो जाएगा।
क्योंकि मैं भी जानता हूं, मुझे भी परमेश्वर ने चुने हैं, मुझे भी परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि दिया है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका सेवकाई फेलूर के ट्रैक में जाता है। जो परामर्शदाता, जिसका एक्सपीरियंस है हमारे जीवन में या सेवकाई में, जो लोग मंडलियों को प्रतिष्ठा कर चुके हैं, मंडलियों को अच्छी तरह से आगे बढ़ा चुके हैं, उनको हमारे अनुभवी परामर्शदाता के रूप में हमें ग्रहण करना है। और ये कौन देता है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा सामने खड़े होकर कभी हमें बात नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा दूसरे पास्टरों के द्वारा, दूसरे प्रचारकों के द्वारा ही हमें ये सलाह हमें देंगे, हमें ये एडवाइस वगैरह हमें देंगे। और छठा गुण है एक सेवक का, अवसर को बेकार में जाने ना दो, बहुमूल्य समझो अवसर को। या मतलब जितना भी मौका हमें मिलता है, हर एक मौका को हमारा बेस्ट देना है, हमारा बेस्ट देना है, क्योंकि ये मौका मुझे बाद में फिर से नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे इसी मौका में ही काम करना है। दूसरा मौका को अगर हम ढूंढेंगे, तीसरा मौका को अगर ढूंढेंगे, चौथा मौका को अगर हम ढूंढेंगे तो कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इसलिए हर एक अवसर को, हर एक मौका को यही समय है सोचकर उसको हमारा बेस्ट देना है, बेस्ट देना है। और सेवकाई में हमें तो ये हर दिन का विषय होगा कि अलग कोई पास्टर, अलग कोई प्रचारक हमें रेस्पेक्ट नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जब सक्सेसफुल के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो वो नहीं देंगे, नहीं होगा। परंतु हमारे विरुद्ध में इसको चुगली करेंगे, उसको चुगली करेंगे, नहीं करने वाला विषय भी बोलते रहेंगे। उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए हमारा वक्त को नहीं बेकार नहीं जाने देना है, वो बोलते रहेंगे। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। कभी कभी निराशा एक पल आएगा, कुर्सी खाली हो जाएगा, लोग गाना नहीं गाएंगे या कोई अच्छा परामर्श नहीं देंगे या कोई अच्छा बात नहीं करेंगे, ऐसा सिचुएशन आएगा। लेकिन हमें निराश नहीं होना है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हमें सेवक बनना है और सेवक को कभी भी प्रशंसा नहीं मिलता है, सेवक को कभी भी आदर नहीं मिलता है लोगों के द्वारा। हालांकि मालिक के द्वारा तो जरूर मिलेगा, मालिक कभी अन्याय नहीं करेंगे, मालिक के द्वारा जरूर मिलेगा, लेकिन लोगों के द्वारा हमको कभी भी नहीं मिलेगा। ये अगर आशा रखेंगे तो हम हमारा ट्रैक को चेंज कर देंगे। और कुछ हमारा पास्टर फ्रेंड ही, दूसरे सेवक के फ्रेंड ही हमें ग्रहण नहीं करेंगे, ईर्षा करेंगे। इसके लिए हमको तैयार होना है, इसके लिए हमको तैयार होना है। मैं ईर्षा का शिकार होने वाला हूं, अभी मैं ईर्षा का शिकार होने वाला हूं। लेकिन जब वो मेरे लिए ईर्षा करेंगे, उस समय पवित्र आत्मा मेरे दाहिने खड़े रहेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कुछ सेवक, हमारा हर एक इंसान के अंदर कुछ वीकनेस होता है, या सब लोग हर विषय में स्ट्रांग होते हैं? नहीं ना। मैं जैसे गाना गाने में बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल जीरो हूं गाना गाने में। तो इसका मतलब नहीं है मेरा कोई वीकनेस लेकर दूसरों के सामने प्रचार करेगा। और ये बात ऐसा होगा कि जरूर फैल जाएगा, इतना स्पीड फैल जाएगा। अच्छा बात जितना जल्दी नहीं फैलता है, लेकिन बुरा बातें बहुत बढ़िया से फैल जाता है, बहुत बढ़िया से फैल जाता है। इसके लिए तैयार होना है हमको, उसके लिए हमको तैयार होना है। उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है दिल खोल के। प्रभु, मुझे ईर्षा कर रहे हैं लोग, दूसरा पास्टर मुझे ईर्षा कर रहे हैं, दूसरा सेवक मुझे ईर्षा कर रहे हैं, ये तो आपने मुझे इस हालत में रखा है, इसलिए परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देता हूं। जब लोग ईर्षा करते हैं तभी परमेश्वर को धन्यवाद देने का अवसर हमें मिलता है। तो डिसिप्लिन के साथ वचन की सेवक अगर हम बनेंगे, ये सारा विषय हमें मिलेगा और हम परमेश्वर का द्वारा चुना हुआ एक अच्छा सेवक हम बन सकेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आमे तुम्हारी धन्यवाद करूअछु, आमे तुम्हारी गौरव, तुम्हारी प्रशंसा करूअछु पिता। धन्यवाद हो, प्रशंसा हो, गौरव, महिमा, संभ्रम तुमर हो पिता परमेश्वर। तुम्हें आम को सेवक भाव में मनोनीत करिअछ, सेतिपाई धन्यवाद करूअछु प्रभु। प्रकृत सेवक जेपरि आम हो पारू, सेतिपाई तुम्हें दया कर, अनुग्रह कर, आशीर्वाद कर। जेते जण आम उपस्थित होइअछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक सहवर्ती तुम्हें हो पिता। हे पिता परमेश्वर
प्रभु जेते जण माने आसीअछ प्रत्येक जेपरि आशीर्वाद रंसी हेई पारु सेति पाई तुमे दया कर पिता दया करी अनुग्रह कर परवर्ती कार्य कर सबरे तुमे सहाय हुओ अनुग्रह कर दया कर पिता महिमा गौरव संभ्रम तुमको देई क्षुद्र निवेदन जीशुଙ୍କ नामरे मागिलो आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड प्रभु का धन्यवाद है और हम लोग बहुत अच्छा वचन सुना और सतीश कुमार जी अच्छा वचन बोला परमेश्वर को धन्यवाद है हम लोग सबको तरफ से धन्यवाद और एक बार कैसे सेवा करना कैसे सेवा बनना बहुत मुश्किल है हम लोग मालूम है लेकिन एक बार परमेश्वर हम लोग को याद दिला परमेश्वर उदास से रूप से ओके हम लोग जस्ट 5-10 मिनट चाय पी लीजिए उसके बाद 1 घंटा के अंदर खत्म कर देंगे खाना खत्म कर देंगे